अमेरिका ने एक बार फिर से अपने पुराने आदेश से पलटी मार ली है। बीते कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को यह साफ तौर पर कह दिया था कि दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ की वापसी तय समय सीमा यानी 26 जनवरी से पहले पहले हो जानी चाहिए। तब इस खबर को वैश्विक मीडिया में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक झटके के तौर पर दिखा रही थी। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की ओर से व्हाइट हाउस में समय सीमा बढ़ाने वाली मांग को मंजूर करते हुए एक बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने लेबनान में आईडीएफ सैनिकों की तैनाती को 26 जनवरी से आगे बढ़ाने की मांग की थी। व्हाइट हाउस ने इसराइल की इस मांग को फिलहाल स्वीकार कर लिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि लेबनान और इसराइल के बीच निगरानी की व्यवस्था अब 18 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका की ओर से कहा गया कि इसराइल और लेबनान की सरकारें 7 अक्टूबर 2023 के बाद से पकड़े गए लेबनानी कैदियों की वापसी के लिए भी बातचीत शुरू कर देंगी। बता दें कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के नियमों के हिसाब से इसराइल को 26 जनवरी तक लेबनान को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इसराइली सैनिक अभी भी लेबनान में अपने ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। इसराइली सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 124 से अधिक लोग घायल हो गए। ये लोग संघर्ष विराम के तहत इसराइली सेना की वापसी की मांग कर रहे थे। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मृतकों में 6 महिलाएं और लेबनानी सेना के जवान शामिल हैं। सीमा क्षेत्र के 12 से अधिक गांवों में लोगों के घायल होने की फिलहाल खबर भी है। इसराइल हिजबुल्लाह युद्ध को रोकने के लिए नवंबर के अंत में ही संघर्ष विराम समझौते के तहत निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में इसराइली सेना को दक्षिणी लेबनान से हटना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसके विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई गांवों में घुसने का प्रयास किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह के झंडे भी लहराए। कहा गया कि इस झंडे को देखकर ही आईडीएफ उग्र हो गया। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान में फिर से सिर उठाने से पहले ही लेबनानी सेना इस इलाके के सभी क्षेत्रों में तैनात नहीं हो पाई है। ऐसे में इसराइली सेना को अभी और अधिक समय तक वहां रहने की जरूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप सरकार ने इसराइल को 2000 पाउंड बमों के खेप से स्टे हटाया था। इसे लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार भी जताया। सवाल है कि एक और दक्षिणी लेबनान से इसराइली फोर्सेस की वापसी की डेडलाइन समय रेखा को आगे बढ़ाना और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से इसराइल के 2000 पाउंड बमों को मंजूरी देना, कहीं यह कोई संयोग है या फिर प्रयोग, यह आने वाला समय बताएगा। बहरहाल गाजा में धीरे धीरे शांति भी लौट रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल और अमेरिका के इस रवैये से यह मामला फिर से उल्टा पड़ जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।